ये केस आपको बताएगा कि कैसे हवस पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। मंगेश पाटिल केस 13 साल के मंगेश पाटिल 2 फरवरी 2019। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चेहड़ी में 4 फरवरी 2019 को एक गांव वाला गुजर रहा था और इसी दौरान उसकी नजर एक कटे हुए हाथ पर पड़ी। वो हाथ एक छोटे से बच्चे का था और घबराकर वो सीधे पुलिस के पास चला गया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस पूरे जंगल में फैल जाती है और उन्हें अलग अलग जगह पे अलग अलग बॉडी के हिस्से मिलते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी, उन्हें शरीर के सारे हिस्से मिल गए पर सर अभी भी मिसिंग था। बॉडी देखकर इतना तो समझ में आ रहा था कि बच्चे की उम्र करीब 10 से 12 साल होगी। अब कहानी के दूसरे पहलू पे आते हैं। इसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक बाप था, एक माँ थी और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम मंगेश था और वो पिछले 2 दिनों से लापता था। घर वालों ने बहुत ढूंढा पर वो मिल ही नहीं रहा था, तो उन्होंने थक हार के पुलिस में कंप्लेन भी कर दी। पर पुलिस वालों को जब ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स मिले तो लोगों को लगा कि शायद ये किसी तांत्रिक का काम होगा, क्योंकि जिस रात वो बच्चा गायब हुआ वो रात अमावस्या की रात थी, जो कि 27 साल बाद आई थी। और इस वहम से डर के गांव वालों ने अपने बच्चों का बाहर निकलना ही बंद कर दिया और स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने के लिए 50 लोगों की टीम काम पे लगा दी, जिसमें एक डॉग की स्क्वाड भी होती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी, ये डॉग की स्क्वाड हर बार पुलिस को मंगेश के घर ही ले जाती। गांव में एक सीसीटीवी कैमरा भी था, तो पुलिस ने इसे खंगालना चालू किया, जिसमें उन्होंने देखा कि एक भिखारी भीख मांग रहा था। लेकिन जब पुलिस ने उस भिखारी की तलाश शुरू की, वो भिखारी कहीं पर भी नहीं मिला। जब पुलिस वालों को कुछ समझ में ही नहीं आया तो पुलिस वालों ने आस पड़ोस में पूछताछ चालू की, तो एक नाम सामने आया। वो नाम था समाधान पाटिल। पुलिस ने समाधान पे नजर रखना शुरू किया और बहुत समय फॉलो करने के बाद उनके हाथ लगता है कि वो अक्सर मंगेश के घर पे आता, लेकिन तब जब घर पे कोई भी नहीं होता था, ना ही मंगेश के पापा या उसकी बहन। मतलब वो उस वक्त घर जाता जब घर बिल्कुल खाली रहता था। पुलिस ने हवा में एक तीर चलाया और उसने समाधान को बुलाकर बोला कि हमें पता है कि तुम अपनी मामी के घर क्यों जाते हो और हमें सब कुछ सच सच बता दो, तभी तुम बच सकते हो। समाधान घबरा गया और उसने जो बताया वो सुनकर सबकी रूह कांप गई। समाधान ने बताया कि वो अपनी मामी के बहुत करीब था और उसके और उसके मामी के बीच शारीरिक संबंध थे। और समाधान का ये जो रिश्ता था उसकी और उसकी मामी के बीच, इस बारे में उसने अपने एक दोस्त राजेंद्र पाटिल को भी बता रखा था। राजेंद्र पाटिल ने समाधान से कहा कि वो भी उसकी मामी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। और हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी मामी इस सब के लिए तैयार भी हो गई। इन तीनों का सब कुछ सही चल रहा था, पर फिर 2 फरवरी को मंगेश स्कूल से जल्दी आ जाता है और वो इन तीनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। और इस चीज को देखकर तीनों काफी घबरा जाते हैं और हड़बड़ाहट में राजेंद्र साइड में पड़ी रॉड से मंगेश के सर पे वार कर देता है। मंगेश की वही मौके पर मौत हो जाती है। अब इन तीनों के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि इस बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए, तो इन्होंने फायदा उठाया अमावस्या का और इस बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए, लेकिन सर को छोड़कर, ताकि सबको ये लगे कि ये किसी तांत्रिक का काम है। पर कहते हैं ना, सच को कितना भी छुपाओ वो सामने आ ही जाता है। और अंत में हुआ क्या, पुलिस वालों ने आखिरकार इन्हें पकड़ ही लिया